दिन कुछ असाइनमेंट लेके जाना था, इस कारण से इसको मैंने जल्दी कर दिया कि आपकी कोई डिस्टरबेंस ना हो जाने आने में, वरना मुझे केवल मंडे को ज़रूरत थी। ओके, तो अब जल्दी से हम लोग इस पे आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम लोगों का टॉपिक था एफ टेस्ट। तो एफ टेस्ट में काफ़ी कुछ है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा उसको। तो इन द केस ऑफ द एफ टेस्ट, पहली बात ये किसके ऊपर होगा? एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ठीक, बेसिकली ये किसके लिए बहुत सुटेबल है? एट्रीब्यूट्स के ऊपर, कि जो अब जब आपका डेटा क्वालिटेटिव नेचर का होता है तब इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। और कई सारे सैंपल्स हों या कई सारी पॉपुलेशन हो, तो उनके बीच में इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वेरिएंस का क्या रिजल्ट है, कैसा काम कर रहे हैं ये वेरिएंस। ठीक, ये वेरिएंस का बेसिकली टेस्ट है। अभी तक आप कौन सा टेस्ट कर रहे थे कि वेदर द सैंपल टेकन आउट फ्रॉम द पॉपुलेशन इज परफॉर्मिंग एज लाइक एज द पॉपुलेशन, नंबर वन। फिर उसके बाद वो छोटा है बड़ा है तो टी टेस्ट आपने अप्लाई कर दिया। अब आप एक नई बात कर रहे हैं कि मेरे पास अगर कई सारे सैंपल हैं, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन के हों या डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन हो, मतलब आप वेरिएबल को ही डायरेक्ट टेस्ट करने जा रहे हो कि इज इट रिलायबल, क्या इनमें कोई एसोसिएशन है या नहीं है। ठीक, इस चीज़ की बात हो रही है। तो अब जल्दी से हम लोग आगे जाते हैं और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारा हुआ था उसका शॉर्ट रिवीजन ले लीजिए कि ये टेस्ट होगा कैसे। एफ टेस्ट मतलब इसका फिशर ने मेन बनाया है। ठीक, फिशर के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और उससे आगे बढ़ जाते हैं फर्दर कि कैसे कैसे आपको करना है। तो दो बड़ी चीज़ चाहिए आपको। मुझे उम्मीद है कि उस दिन की क्लास में आप लोग रहे होंगे, तो ये रिवीजन जल्दी पिक हो जाएगा। हम स्टेप ए से ना चल के अब मेन मेन बात पे आ रहे हैं कि दो बड़ी चीज़ चाहिए आपको। एक क्या चाहिए? मीन सम स्क्वायर ऑफ बिटवीन द सैंपल। मीन सम स्क्वायर बिटवीन द सैंपल, ये जो जितने तरीके के सैंपल हैं आपके पास, इनका मीन सम स्क्वायर, MSSB. What we are talking about? We are talking about the directory formula which is going to be applied for the F static. ये जो आपको F की स्टैटिक ढूंढनी है, जैसे आप Z की ढूंढते थे, T की ढूंढते थे, अब ये जो F की आपको स्टैटिक वैल्यू ढूंढनी है ऑन द गिवन डेटा, उस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। फिर इस पे आएंगे, उल्टे चैनल से चल रहे हैं जिससे रिवीजन और अच्छा हो जाएगा। ये लास्ट स्टेप हुआ करता था उसमें, जो पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उल्टे से चल रहे हैं जिससे बड़ी जल्दी आसानी से समझ में आएगा, अगर उसको आपने ध्यान से सुना है या देख लिया है। तो डायरेक्ट फार्मूला कौन सा चाहिए? MSSB डिवाइडेड बाय द MSSW। ठीक, मीन सम स्क्वायर बिटवीन द सैंपल डिवाइडेड बाय द मीन सम स्क्वायर विद इन द सैंपल। क्लियर? ये फार्मूला जब हम रन कराएंगे तो हमको टेस्ट स्टैटिक मिलेगी, और जैसे टेस्ट स्टैटिक मिलती है उसके बाद हम उसको किसी उस वैल्यू को किसी टेबल से टेस्ट करते हैं। तो इसमें भी एक टेबल पे आपको जाना पड़ेगा और उस टेबल को बोलते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो रही है? आप जल्दी से आ जाइए आप कि अब ये MSSB कैसे मिलेगा और MSSW कैसे मिलेगा। तो MSSB के लिए आपको करना क्या होगा? आपको SSB निकालना होगा, उसको डिवाइड करना होगा उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से। आराम से नोट करते जाइए। MSSB तक पहुंचने के लिए नाउ वी आर डिस्कसिंग इन द दूसरे फ्लो में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, वापस लौटने वाले पे। पहले बिल्कुल बिगिनर्स की तरह आपको बताया जा रहा था आगे जाते हुए फ्लो में। अब कैसे जा रहे हैं हम लोग? लौटते हुए फ्लो में। तो लौटते हुए फ्लो में अब आपको चाहिए SSB, वही कन्वर्ट होगा MSSB में, क्योंकि फार्मूला आपको बताया गया कि MSSB डिवाइडेड बाय द MSSW। तो अब ये MSSB कैसे मिले? तो MSSB आपको मिलेगा MSSB इज इक्वल टू SSB डिवाइडेड बाय उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कैसे मिलने वाली है?
आइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कैसे मिलने वाली है उसकी। पहले एसएसबी कैसे मिलता है इसकी बात कर लेते हैं। तो एसएसबी आपको कैसे मिलने वाला है। एसएसबी आपको मिलेगा कि जितनी मीन वैल्यूज आपके पास है डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स की, उन सारे मीन का टोटल करो आप, ठीक, और उसको नंबर ऑफ मीन से डिवाइड करो। जैसा आप सिंपल ऑब्जर्वेशन में करते थे ना, वैसा ही सिंपली आपको ये जितनी मीन वैल्यूज हैं डिफरेंट सैंपल्स की, इनको जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन आप मान लीजिए, जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन, और इनका टोटल करिए और इनका मीन निकालिए। और इस मीन को अब हम लोग किस नाम से पहचानेंगे। इस मीन को अब हम लोग पहचानेंगे ग्रैंड मीन के नाम से। GRAND, ग्रैंड, ग्रैंड मीन के नाम से पहचानेंगे। ठीक, यहाँ तक का काम हो गया। अब इस ग्रैंड मीन से आप, अब ये जो रेस्पेक्टिव मीन आपने एक कॉलम में लिखे, उसके आगे ग्रैंड मीन लिखा, तो इसका डिविएशन निकालिए कि ग्रैंड मीन से रेस्पेक्टिव सैंपल मीन के डिफरेंसेस क्या क्या है। क्लियर। ग्रैंड मीन से रेस्पेक्टिव मीन के डिफरेंस क्या क्या है, तो वो आपका बन जाएगा एक्स बार माइनस एक्स के ऊपर डबल बार। आपका नोटेशन होगा फॉर द पर्पस ऑफ द ग्रैंड मीन, एक्स के ऊपर 2 बार बार लगा देना है आपको। ठीक, तो ये डिविएशन आप ढूंढेंगे एक्स बार माइनस एक्स डबल बार, यानी मीन से ग्रैंड मीन का डिफरेंस। ये कॉलम आपका बन गया। ठीक, जितनी भी मीन्स हैं गिवन, ये कॉलम आपका जब बन गया तो अगला कॉलम आपका बनना चाहिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि चाहिए तो आपको स्क्वायर, क्योंकि एमएसएसबी कहता है कि स्क्वायर लेके आओ, मीन सम स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर के लिए अब इस कॉलम को आप स्क्वायर कर लीजिए। इस स्क्वायर को करने के बाद जो पूरा आपका कॉलम तैयार हो जाए, उसका सम टोटल, तो आपको क्या मिल गया, एसएसबी। अब इस एसएसबी को हमें कन्वर्ट करना है एमएसएसबी में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपको इसको लेस करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से लेस करने के लिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, कल की क्लास में, पीछे की क्लास में डिस्कस हुआ था, K-1। तो यहाँ पर K क्या चीज़ है, K है द नंबर ऑफ द सैंपल्स, कि कितने सैंपल है वो, कितने तरीके के, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो सैंपल्स हैं, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, वट, इससे 1 माइनस कर दीजिए, ये बन गई आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एम एस एस बी इज इक्वल टू एस एस बी डिवाइडेड बाय K-1। ठीक, वेयर एस एस बी इज द क्या बोले इसको हम, वेयर एस एस बी इज द, पता तो चलिए कहाँ तक आप सुन रहे हैं मुझे ध्यान से। एस एस बी को क्या बोले, मेरे कुछ भूल रहे हैं, एस एस बी को क्या बोले, जल्दी बताइए, एस एस बी को क्या बोले, रिटन फॉर्म में क्या बोलना चाहिए। यस स्मिता, आवाज नहीं आई, आपका स्पीकर तो खुला था पर आवाज आई नहीं। लिख सकते हैं आप, एसएसबी को क्या बोले। देखो उस दिन तक याद था, आज भूल गए। एसएसबी को क्या बोले, बताओ बताओ जल्दी बताओ यार। अच्छे अच्छे मूड में आप लोग सुबह सुबह इस समय, बढ़िया फ्रेश। एसएसबी को क्या बोले, वरना मुझे पता है थोड़ी देर के बाद अगर जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा उसे झपकी आने लग जाएगी, तो जगह आना पड़ेगा। यस, एसएसबी को क्या बोले, जल्दी बच्चों बताओ मुझे। यार आवाज बेटा आपकी सुनाई नहीं दे रही स्मिता, मुझे कुछ स्पीकर खुलता दिखाई दे रहा है, आप लिख सकते हो। आई कांट एबल टू हियर योर रिस्पॉन्स, मुझे आपकी आवाज सुन नहीं रही बेटा, स्पीकर खुलता दिखाई देता है बार बार। तो स्मिता मिश्रा, आर यू लिसनिंग मी एंड यू हैव टू गिव एनी रिस्पॉन्स, देन यू कैन राइट इट ऑन द चैट। आप उसको चैट पे लिख दीजिए जल्दी से, तो हम लोग आगे बढ़े। ये पता नहीं क्यों ये बच्चों जैसा सवाल दिमाग में मेरे आ गया, तो आप इसको बता ही दीजिए कि एस एस बी क्या फुल को लिखें क्या बोले, और एस एस डब्ल्यू को क्या बोले।
यस, जल्दी, देर मत करो साथियों, हम लोगों को मिल के आगे बहुत दूर तक जाना है अभी इसमें, प्लीज। MSSB मीन सम स्क्वायर टोटल मीन वैल्यू। यस, कनिका का जवाब बिल्कुल सही है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स। ऐसा ही कुछ मैंने बोला था, आप लोग नोट या तो करते चलो देवियों सज्जनों, ठीक, क्योंकि इसमें कई सारी नई बातें आ रही हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो जो कनिका ने लिखा दैट इज करेक्ट, सम स्क्वायर मीन बिटवीन द सैंपल्स, जहां बी लग जाए बिटवीन है, जहां डब्ल्यू लग जाए विद इन है, ठीक। तो एम एस एस बी द सम स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स, और उसको डिग्री बाय फ्रीडम से आपको डिवाइड करना है। और जो आंसर स्मिता का आ रहा है वो तो ग्रैंड मीन ढूंढने वाला है, ठीक बेटा, वो तो ग्रैंड मीन ढूंढने का है कि सारे मीन्स का टोटल करो, उसको डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मीन से कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रैंड मीन। अब ओके ग्रैंड मीन सर। से आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, ग्रैंड मीन से आगे बढ़ के हम लोग एम एस एस बी को ढूंढने के लिए एस एस बी को चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो एस एस बी मैंने आपको बता दिया कैसे मिलेगा। आपको एस एस बी के लिए अब क्या करना है, जल्दी से बताइए, एस एस बी के लिए क्या करना है, आज भूल बहुत रहे हैं, एस एस बी के लिए क्या करना है, एस एस बी की ढुलाई कैसे होगी। एम एस एस बी, तो मैंने आपको बताया कि आप मीन के ग्रैंड मीन से मीन का डिफरेंस ले लेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे, उसकी एम एस एस बी आपको मिलेगा। एस एस बी कैसे मिलेगा, एम एस एस बी तो आपको मिल जाएगा एस एस बी डिवाइडेड बाई द K-1। -1। हाँ, ठीक है, लेकिन एस एस बी कैसे मिलेगा, सर जितनी मीन वैल्यू होगी उसका टोटल करके नंबर ऑफ मीन से डिवाइड कर देंगे। जितनी मीन वैल्यू होगी उसका टोटल करके उसको मीन, ये तो ग्रैंड मीन के लिए होगा बेटा, एस एस बी कैसे मिलेगा, नॉट एम एस एस बी, एस एस बी की बात हो रही है। एस एस बी बताओ। सर SSB डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, तो इससे तो बेटा एम एस एस बी मिलेगा ना, पर एस एस बी कहाँ से लाओगे ये तो बताओ। ये सारी बात सही है जो आप लोग बता रहे हो, वो एक बता रहे हैं आप लगातार मुझे ग्रैंड मीन ढूंढने का तरीका, द टोटल नंबर ऑफ मीन, इसीलिए मैं इसको बार बार दोहरवा रहा हूँ कि अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। सारे मीन्स का टोटल लगाकर उसको नंबर ऑफ मीन से डिवाइड करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, ग्रैंड मीन, ठीक। रेस्पेक्टिव मीन से ग्रैंड मीन के डिफरेंस को हम लोग एक कॉलम कॉलम में नोट करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर बनाएंगे, ठीक। और फिर उसको अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एम एस एस बी, मीन सम स्क्वायर बिटवीन द सैंपल। अभी तो चर्चा हो रही है कि एस एस बी भी तो चाहिए ना। एम एस एस बी बताओ, एस एस बी जल्दी से बताओ कैसे मिलेगा। ओके, चलिए, तो एस एस बी आपने ढूंढ लिया, एस एस बी को 1 - k से डिवाइड कर दिया आपने, तो अब विद इन द सैंपल, यस, विद इन द सैंपल, अभी तो एसएसबी की बात छूटी हुई है भैया, एसएसबी की बात तो छूटी हुई है, एसएसबी तो आपने मुझे ढुड़वाया नहीं है। एसएसबी के लिए कुछ बाद में आपको कल बताया था फार्मूला। सर एसएसबी से डिफरेंस होता है सर।
अच्छा, सर डिफरेंस तो जो होता है, ये तो लिख सकते हैं हम लोग। इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर मैं 4-5 नंबर दे दूं तो सर जो एसएसबी। मीन हाँ सर जो मीन एंड ग्रैंड मीन हम लोग निकालेंगे, हाँ। तो उसका जो डिफरेंस आएगा सर, वो उसका स्क्वायर होगा सर हमारा, वो एस एस बी। ओके, तो मैंने कल इसका कुछ आपको फार्मूला लिखवाया था, उसका जो डिफरेंस होगा इसका स्क्वायर, ये तो मैं भी बता रहा हूँ, पर कुछ कल का फार्मूला याद है या किसी ने लिखा है? हर लेवल पर एन उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छे से जाके कल कट देख लीजिए अगर आपने नोट किया है तो। हर लेवल के साथ एन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एन वन ऐसे करके मैंने आपको लिखाया था, वही मैं आपको बार बार लेके जा रहा था कि एसएसबी मिलेगा कैसे। जो बात आप लोग बता रहे थे, या तो ग्रैंड मीन से रिलेटेड बता रहे थे, या जो अभी सामने आ रही है उसके हिसाब से ये है कि वो जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे। इससे काम नहीं होगा, आपको हर लेवल पर एन से मल्टीप्लाई करना है उसको। कल याद करिए, मैंने फॉर्मूले में आपको बोला होगा, इफ यू हैव रिटन डाउन एन वन, फिर ब्रैकेट ओपन, ऐसे कुछ बोला था, एक्स बार माइनस ग्रैंड मीन का स्क्वायर जो आप लेके आए हो, ठीक ना। ये जब आप करते जाओगे फिर इसका टोटल लगाना है आपको। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रैंड मीन एंड द आपका रेस्पेक्टिव मीन। एन क्या है ये एन वो है कि जितने ऑब्जर्वेशन सैंपल में है, और ये पेयर्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी सैंपल में 4 हो तो किसी में 3 हो तो किसी में 5 हो। वो पेयर में होंगे कि अगर 4 है तो सब में 4 होंगे, 3 है तो सब में 3 होंगे। याद आ रहा है बेटा? तो आपको ये जो एन है, हम ये मान लेते हैं कि हर सैंपल में 3 या 4 या 5 ऑब्जर्वेशन है, तो हर लेवल पर, मतलब जब आप सैंपल 1 के मीन को माइनस करोगे ग्रैंड मीन को, मतलब ब्रैकेट में आप लिखोगे एक्स बार वन माइनस ग्रैंड मीन, ये ब्रैकेट बनेगा ना आपका। तो इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा एन वन प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग एन टू, फिर एक्स बार सबस्क्रिप्ट में 2, यानी दूसरे सैंपल का मीन माइनस ग्रैंड मीन, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, ऐसे जितने सैंपल। क्लियर? सर हाँ बोलिए। सर एक बार फॉर्मूला और बता फिर दीजिए। बताऊँ? अच्छा पहले यस ये सर। बताओ, कल ये बताया था ना कहीं लिखा होगा, और नहीं लिखा है तो फिर उस दिन आप लोगों ने परसों, सॉरी हाँ परसों ये डिस्कस हुआ था, तो फिर उसको ध्यान से या तो सुना नहीं, ठीक, तो दोबारा जाके इसको सुन लीजिएगा आराम से लेक्चर पे। मैं अभी फिर से बता दे रहा हूँ, हर लेवल, इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ था कि देखें क्या पकड़ा है आपने, क्योंकि यहाँ पे एक ये झोल है, क्योंकि भाषा ये बोलती है कि डिफरेंस। तो अगर हम लोग उस भाषा को पकड़ लेंगे, हर जगह यही लिखी मिलेगी, द डिफरेंस बिटवीन एस एस बी इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रैंड मीन बिटवीन द सैंपल मीन। तो इस भाषा को ही अगर हम पकड़ लेंगे तो हम एन का कोई रोल कहीं पाएंगे नहीं। तो जल्दी से लिख लीजिए, आपका एक बन रहा है ना, बहुत आसानी से बात करते हैं हम लोग, जिससे किसी को कोई डाउट नहीं रहे अगर वो ध्यान दे रहा है। तो सैंपल में हमारे कितने ऑब्जर्वेशन है, हम मान लेते हैं 4, 1 2 3 4, तो ये आपका क्या बन गया, एन। क्लियर? अब हमारे पास जो सैंपल का मान लेते हैं पहला सैंपल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसको लिखना भी सीखते जाइए साथ में। उसको हम लोग लिखेंगे एक्स बार सबस्क्रिप्ट 1, मतलब पहला मीन, माइनस ग्रैंड मीन, एक्स के ऊपर 2 बार बार ब्रैकेट बंद, लेकिन एन वन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। क्लियर? फिर प्लस, फिर एन टू, एक्स बार 2 माइनस ग्रैंड मीन ब्रैकेट बंद, फिर प्लस एन थ्री, एक्स बार 3 माइनस ग्रैंड मीन, फिर ब्रैकेट बंद। ठीक, ऐसे अगर 5 तक है तो एन फोर ब्रैकेट ओपन, एक्स बार 4 माइनस ग्रैंड मीन ब्रैकेट बंद, प्लस एन फाइव। ठीक है ना? ऐसे करना है आपको। फिर जो इसका टोटल आएगा वो आपके लिए क्या बनेगा, एस एस पी। क्लियर हुई बात बच्चों? यस सर। प्लीज रिस्पॉन्स क्लियर हुई? यस सर। लिख लो बच्चे अच्छे से, क्योंकि जो भाषा है जो शिवा बोल रहा था बिल्कुल ठीक है, यही भाषा लिखिए, और इस भाषा को पढ़ के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पक्का पक्का गलती होगी। एन का नोटेशन नोटेशन में मिलेगा, अगर आप फार्मूले पे काम करने जाओगे तो हो सकता है वहाँ कंफ्यूज करने लग जाए आपको वो, अगर आपने काम नहीं किया होगा तो। यार लिखा तो ये, पढ़ा तो ये जाता है, सर भी यही बता रहे थे कि सम स्क्वायर डिफरेंस
और बिटवीन द मीन एक में डब्ल्यू बता रहे थे, विद इन मीन। अब ये एन कहाँ से आ गया भाई साहब? ठीक, तो ये एन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पर भी हम एस एस बी को ढूंढने जाएंगे तो एन आपका मल्टीप्लाई करेगा हर जगह पर। ठीक, उसको आप प्रीफिक्स मान लो हर ब्रैकेट के पहले, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। अब आप ढूंढ लेंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रैंड मीन निकालने का सबने मुझे बता दिया है, अच्छे से आपको समझ आ गया है। ग्रैंड मीन से मीन का डिफरेंस ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। इसका स्क्वायर करना है ये भी समझ आ गया, इसके भी जवाब मुझे मिलने लगे थे। दिक्कत केवल एन में हो रही थी, वो किसी कारण कभी स्किप कर जाती है बात, तो वो पूरी क्लास के साथ ऑलमोस्ट दिक्कत थी, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। तो इससे आपको मिल जाएगा एसएसबी। और एसएसबी को आप सारे लोग बता रहे हो डिग्री ऑफ फ्रीडम से कर देना है, k-1 से। k इज द नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन, तो बस आपको एमएसएसबी मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर ऑफ द फार्मूला ढूंढ लिया आप लोगों। अब डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो अगर डिनोमिनेटर की हम लोग बात करें तो डिनोमिनेटर के केस में क्या होने वाला है हम लोगों के साथ में, एम एस एस डब्ल्यू चाहिए। और जब ये एम एस एस डब्ल्यू चाहिए तो ये विद इन द सैंपल की बात कर रहा है। और विद इन द सैंपल का काम आप पीछे से करते चले आए हो, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। मतलब सिंपल डिविएशन ढूंढा रहा है। तो सिंपल डिविएशन में क्योंकि मीन आपके पास गिवन है, ऑब्जर्वेशन वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो केवल आपको डिविएशन कैलकुलेट करना है हर सैंपल में। ठीक, हर सैंपल का डिविएशन कैलकुलेट करिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, और यहाँ पर एन नहीं लगेगा, प्लीज नोट डाउन। यहाँ पे धोखे से भी एन को लगा मत दीजिएगा। ठीक, ये नॉर्मल तरीके से होगा एकदम। फिर ये सारों का, ये जो सारे आपने निकाले सम टोटल ऑफ द डिफरेंस ऑफ सैंपल 1 टू सैंपल 2 टू सैंपल 3 टू सैंपल 4 टू सैंपल 5, इनका टोटल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक। बिटवीन द सैंपल में तो आपको हर डिविएशन, जो ये आप डिविएशन निकालते हैं मीन से ग्रैंड मीन के बीच का, इसके आगे हर लेवल पर एन को मल्टीप्लाई करके फिर टोटल लेना है। बट फॉर द पर्पज ऑफ सम स्क्वायर बिटवीन द सैंपल में आपको ये एन मल्टीप्लाई नहीं करना है। अच्छे से लिख लो। ठीक, नोटेशन आप बना ही लेंगे, हर लेवल पर आप वो बनाइए, सिग्मा का निशान सम टोटल वाला और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये चाहिए मुझे। ये जब आप हर लेवल पे कर लोगे तो उसका टोटल कर दो, तो इसको हम बोलेंगे सम स्क्वायर ऑफ बिटवीन द सेट। अब इसको एम एस एस डब्ल्यू में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कैपिटल एन माइनस के तो आपको पता हो गया, के इज द नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन फॉर द टेस्ट। अब ये n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन हम लोग को इसमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये टेस्ट ही एट्रीब्यूट का है। तो टोटल नंबर ऑफ द एट्रीब्यूट्स वैल्यू, जितनी भी उस एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज है उनका टोटल, मतलब नंबर के हिसाब से। जैसे हम लोगों के सैंपल में मान लेते हैं कि 4 है और ऐसे हमारे पास 5 सैंपल है लगातार हम लोग बोल रहे हैं, तो ये n कितना हो जाएगा, 20। हर एक में 4 4 4, दूसरे में 4 4 4, ऐसे अगर आपके पास 5 है सैंपल तो कितनी बार एट्रीब्यूट्स इसमें आए हैं, ठीक, इनका टोटल लगाइए, तो n बन जाएगा 20। और k आपको पता ही है, k आपका अगर 5 है ऑब्जर्वेशन तो k आपका, सॉरी 5 सैंपल है तो k आपका कितना बन जाएगा, 5। तो 20 माइनस 5, समझ आ रहा है। एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बनेगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एम एस एस डब्ल्यू। तो अब एम एस एस डब्ल्यू, सॉरी हाँ, एम एस एस डब्ल्यू जानने के लिए, तो जब आप एस एस डब्ल्यू को डिवाइड करोगे ए से डिग्री ऑफ फ्रीडम से, मतलब एन माइनस के से, तो आपको मिलेगा एम एस एस डब्ल्यू मीन्स ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल। हो गई यहाँ तक की बात, आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस हो गया, एम एस एस बी डिस्कस हो गया, सॉरी एम एस एस बी तो एस एस बी डिस्कस हो गया, एस एस डब्ल्यू डिस्कस हो गया, फार्मूले से हम लोग चले ही थे। तो यार एक सवाल पैदा होता है कि ये सब हुआ क्यों, तो मैं आपको वहीं पहुंचा देता हूँ जहाँ से बात शुरू हुई थी परसों। ये शुरू हुई थी बिकॉज द टोटल वेरिएंस और द
टोटल वेरिएंस कितना हो सकता है, इज इक्वल टू वेरिएंस बिटवीन द सैंपल प्लस वेरिएंस विद इन द सैंपल। ये लाइन मैंने आपको टैग लाइन एकदम नोट कराई थी, तो यहीं पर वापस पहुंच गए हम लोग शुरू होते। अब बताइए अभी तक के डिस्कशन में इस फार्मूले को समझने में कोई दिक्कत हो रही है? फटाक से पूछ लीजिए, वरना इसके बाद मैं न्यूमरिक वैल्यूज देने वाला हूँ और इस पे आपको काम करना है अभी के अभी। सर SSW के लिए क्या करना होगा? SSW के लिए बताया ना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप लोग डिविएशन ढूंढा करते थे ना, वैसे कर लीजिए। आपको एट्रीब्यूट्स की वैल्यू दी होगी ना, मान लेते हैं हम कि एक सैंपल इसमें 4 वैल्यू है, वो 2 3 4 5 ऐसे करके 4 वैल्यू लिखी हुई है, तो उनका मीन तो आप निकालोगे ही, आपको गिवन होगा। उस मीन से हर एट्रीब्यूट का डिफरेंस आप निकालिए, यही तो डिविएशन बना x माइनस एक्स बार। इस डिविएशन का टोटल लगाइए, इस डिविएशन का स्क्वायर करिए, और उस स्क्वायर का फिर आपको टोटल लगाना है। ऐसे ही चारों पांचों सैंपल का जो आप निकालोगे, इसका टोटल SSW है, ठीक। और इसमें n का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। यस श्वेता, क्लियर हुआ कि फिर से यस रिपीट सर, करें? ठीक है चलो, सर। अब जल्दी से मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ और इस पर आप काम करिए फटाफट, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें अभी भी बहुत झोले आएंगे और आपको दिक्कत करेंगे ये। तो अगर आप काम कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके लिए करना है तो ये बेटा मैं भेज रहा हूँ आपको। देखो ये जो वैल्यू आपको मिली 20 19 21, इसको फटाक से नोट करिए। ये आपका सैंपल 1 की वैल्यूज है, ठीक। सैंपल 1, इसको कोई भी नाम आप दे दो, S1 या S2 S3, या आप इसको नाम अच्छा से दे दो XYZ। तो ये सैंपल A रख लेते हैं, क्योंकि X बहुत गड़बड़ करता है, क्योंकि X को हम लोग हर जगह कई एट्रीब्यूट्स में या X बार में इस्तेमाल करते हैं, तो गड़बड़ करेगा। A लिख लो, ये A सैंपल है, इसकी वैल्यूज है 20 19 और 21। अब जो आपको दूसरी वैल्यूज मिलने वाली है वो सैंपल बी की होंगी। सैंपल बी की वैल्यू है आपके लिए, आप लोग तेजी से काम करें, इसका मीन निकालते चलिए, तो बहुत तेजी से आप काम करने के लिए लायक हो जाएंगे। और फटाक से इसके डिफरेंस मीन तक का तो आप जब तक मैं लिख रहा हूँ तभी तक काम कर सकते हैं। ये बी की वैल्यूज हो गई जो अब आई आपके पास, और ये सी की वैल्यूज है, ठीक। ये वैल्यू सी की है जो 24 20 एंड सी सी वाली में थोड़ा सा करेक्शन है बेटा। सी वाली होंगे आपकी 24 20 22, दिस इज द सी। अब समझ है आपका। तो जो थर्ड लाइन आई है इसको आप मानिए कि आपको मिली नहीं है, ठीक। 24 20 22 ये सी की वैल्यूज है, ऊपर की दोनों आपकी ए और बी की वैल्यूज है। अब नाउ डी 23 20, ये आपके लिए सी की वैल्यूज। तो आप देख लो जल्दी से, आपके पास 4 वैल्यू हैं फॉर द सैंपल ए 20 19 21, फॉर द सैंपल बी 25 23 21, और सी के लिए 24 20 22, और डी के लिए 23 20 एंड 20। इतनी वैल्यूज हैं आपके पास। अब हर सैंपल का आपको मीन लेना है, और इस मीन से उस एक्स का डिविएशन लेना है, उसका स्क्वायर करना है, उसका टोटल लगाना है। इससे आपको मिल जाएगा SSW, ठीक। क्लियर है? के इसमें क्या होगा, 1 2 3 4, 4 सैंपल है, तो इसका के क्या बनेगा, के -1, 4 बन जाएगा के। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन जाएगी, के -1 मतलब 3। अब ये कहाँ इस्तेमाल होगी ये आपको करनी है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बता दी। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12। ये बन जाएगा आपका कैपिटल N, कैपिटल N 12 माइनस आपके पास के की वैल्यू क्या आ रही है,
जल्दी से बताइए, के की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 - 1 3, तो आपको 12 - 3 करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिल जाएगी 9 n-k। ये कहाँ इस्तेमाल होगी, ये आपको करना है। अब इस सार जो अभी आप मीन निकालेंगे, इसका ग्रैंड मीन निकालिए और मीन से मीन का डिफरेंस निकालिए, और उनमें एन है 3, हर लेवल पे एन को मल्टीप्लाई करते हुए सम निकालिए उसका, वो मिलेगा आपको एस एस बी। फिर एस एस बी को एम एस एस बी एम एस डब्ल्यू में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद जल्दी से मुझे ये दोनों वैल्यूज बताइए, और एफ का फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपको एफ स्टैटिक मिल जाएगी। तब हम देखेंगे कि इस टेस्ट में हुआ क्या। टेबल भी तो आज ही देखना बताना है आपको, तो आपके पास अभी काफ़ी समय है, जल्दी से करना शुरू करिए फटाफट, और जिस लेवल तक आपका होता जाए कंफर्म करते चलिए। ठीक, जैसे आप एस एस डब्ल्यू ढूंढ लें तो वो कंफर्म कर लें, डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों की मैंने आपको बताई दी, एस एस बी ढूंढ लें तो उसको कंफर्म कर लें, तब आगे बढ़ें। और अगर कोई क्वेरी आ रही है तो उसको पहले पूछ लीजिए। यस बच्चों, क्योंकि इसका एक होमवर्क मिलेगा आज, और उसके मैं आगे लिख दूंगा असाइनमेंट, जिसे करके भेजना ही होगा, क्योंकि आप लोग तो असाइनमेंट ही भेजते हैं। होमवर्क होमवर्क तो छोटी क्लास के काम है, वो करते नहीं है। तो बढ़िया सा नाम उसको लिख देंगे, कंपल्सरी असाइनमेंट टू बी सबमिटेड विद इन दिस टाइम, इस तरीके की कुछ भाषा, तो वो जल्दी से हो जाएगा। इसलिए इसको कर लो साथ में, तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। ग्रुप पे डालेंगे तब और बढ़िया होगा, ठीक ना। अभी तो क्लास में बता दो तो आधे लोग अपना इसी में हो जाते हैं, अरे यार क्लास में तो हम गए नहीं थे, मुझे पता ही नहीं चला सर, ये बहाना भी चलता है। इसको ग्रुप में डालेंगे। सर डी स्क्वायर की वैल्यू सर निकल आई सर, बताएंगे। डी स्क्वायर की मतलब मीन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, होल ए स्क्वायर। में, यस सर। हाँ ए में कितनी आई बेटा, सर 2 आ रही। ठीक है, एंड बी में सर 8 है, ठीक है, सी में 8 है, एंड डी ठीक, में है आपकी 6। बिल्कुल ठीक। नोट करते भी चलिए साथ में सारे लोग। ये जितनी वैल्यू इन्होंने शिवम ने बताई वो सारी सही है। तो वेरिएंस विद इन द सैंपल, ये तो ढूंढ लिया है हम लोगों ने, एस एस डब्ल्यू। अब आपको ढूंढना है वेरिएंस बिटवीन सैंपल, एस एस बी। यस बच्चों,
यस बेटा, कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूछ लीजिए, और जल्दी से अपनी रिस्पॉन्सेस को शेयर करिए। यस, ग्रैंड मीन क्या आया बेटा आपका? SSW तक तो क्लियर है, SSB के लिए ग्रैंड मीन क्या आया? कहाँ खोए हुए हो सारे लोग? ग्रैंड मीन भी निकालना तो होगा ना सबने? सबके डेविएशन वाला तो आपने बता दिया था शिवम, तो ग्रैंड मीन तो निकाल ही दिया होगा इतनी देर में। उसके आगे बढ़ रहे होगे तो ग्रैंड मीन क्या है, तो सबको मिलता जाए तो गाड़ी आगे बढ़े। यस बेटा, ग्रैंड मीन क्या है आपका? जल्दी करो बेटा, अब इसमें एक दो अच्छे स्टेप है जो आपका 5-10 मिनट लेंगे, और आपके बता देने के बाद, पहले नहीं। यार टाइम है आने का, इस समय क्या करेंगी ये आके? कहाँ पहुंच के खड़े हुए हैं हम लोग, रास्ता भटकती रहेंगे बस। आइए। सर ग्रैंड मीन कितना आ रहा है आपका उधर आपके हाँ में? हाँ, बताइए ना, सबके मील तो बेटा आपने निकाले ही होंगे ना? सर तभी मीन तो आपका, निकालने। हाँ सबका, तभी तो आपका मैच कर गया है वो। तो पहला मीन आपने निकाला होगा 20, दूसरा 23, फिर 22, 21। यस सर। तो यस सर। इनका टोटल करके डिवाइड सर बाई 4 कर दीजिए। सर 21.5। यस करेक्ट, बिल्कुल सही है। क्यों आप लोग शर्माए हुए बैठे हैं? वेरी करेक्ट। ये आपका आ गया एक्स डबल बार। अब फटाफट से हर एक्स बार से इसको माइनस करिए, और उसके साथ एन को मल्टीप्लाई करते रहिए, और सबका जोड़ लगा दीजिए। और बताइए क्या वैल्यू आ रही है? चलो सारे लोग नोट कर लो, मैं बता ही दे रहा हूँ फटाफट से, वरना आपको जो है ना आगे जो डिस्कस करना है उसके लिए समय नहीं बचेगा। तो पहले फार्मूला पूरा लिख लीजिए, N1, और फिर उसके बाद एक्स बार माइनस एक्स डबल बार ब्रैकेट बंद प्लस N2 एक्स बार 2 माइनस एक्स डबल बार ब्रैकेट बंद, ऐसे करके आपको कितने बनाने हैं? 4। अब वैल्यूज लिख लीजिए, हर n की जगह पे 3, और पहला एक्स बार है आपका 20 माइनस 21.5 का होल स्क्वायर प्लस 3,
दूसरा मीन है आपका 23 माइनस 21.5 का होल स्क्वायर, फिर +3 ब्रैकेट ओपन 22 माइनस 21.5 ब्रैकेट वन, फिर उसका होल स्क्वायर कर दीजिए +3, फिर आपका अगला मीन है 21 माइनस 21.5 का स्क्वायर। ठीक, अब तो आपको जो वैल्यूज मिल जाएंगी विद इन द ब्रैकेट, तो पहले में मिल जाएगी 1.5, दूसरे में 1.5, तीसरे में 0.5, चौथे में 0.5। इनका स्क्वायर करो और इनको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको वैल्यू मिलेगी पहले वाले केस में 6.5, दूसरे में 6.5, तीसरे में 0.75, देन अगेन 0.75। इन सबका टोटल आपके लिए आएगा 15। ठीक, तेजी से नोट किया आपने सबने, यस सर। क्योंकि कुछ कुछ काम आप कर रहे होंगे तो ये चीज़ आपकी और मदद कर देगी। नहीं तो आपको मैं दोबारा से वो वैल्यू बोल दे रहा हूँ, आप उसको फार्मूले में रख के मिला लीजिएगा। पहले वाले की आपको मिलेगी 6.75, दूसरे वाले की मिलेगी 6.75, तीसरे वाले की मिलेगी 0.75, चौथे की 0.75, और इसका टोटल बनेगा 15। तो ये आपको मिल गया MSSB। हमें चाहिए क्या, सॉरी SSB मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, MSSB और MSSW। ये हमें अपने पर्पज से चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग जैसे डायरेक्टली जेड टेस्ट में और टी टेस्ट में सीधे फार्मूले को डिवाइड करके कर देते थे, वो काम आप यहाँ पे नहीं करेंगे। आपको करना क्या होगा, एक टेबल बनानी होगी जिसका नाम होगा एनोवा टेबल। बहुत ध्यान से इस काम को कर लीजिए, क्योंकि जल्दी इसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाती नहीं है। लिखिए ऊपर एनोवा टेबल। एनोवा टेबल के बाद इसको बनाइए फटाफट। इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम बनाइए, बड़े बड़े थोड़े। ठीक, पूरा पन्ना भरेगा, उसमें 5 कॉलम बनाइए। सबसे वाले कॉलम के बाद लाइन खींच के जो पर्टिकुलर का एरिया बनता है, उसमें पहले वाले कॉलम में आप लिखें सोर्स। सोर्स कहाँ से क्या ला रहे हैं आप। दूसरे कॉलम में लिखो सम ऑफ स्क्वायर। तीसरे कॉलम में आप लिखें D.F, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर पूरा लिखना चाहते हैं आप तो। चौथे कॉलम में लिखिए वेरिएंस। लास्ट कॉलम में लिखिए वेरिएंस रेशियो। फिर से दोहरा दूं मैं, एनोवा टेबल ये आपकी हेडिंग बनेगी। उसके नीचे आप एक बॉक्स टाइप का बनाएंगे। उस बॉक्स में आपके 5 कॉलम होंगे। उन 5 कॉलम में जो आपका ऊपर ऊपर को क्या बोलते हैं, कैप्शन। हाँ, तो जो भी है ये ऊपर वाला जिसमें आपको भरना है, उसमें पहले में भरेंगे सोर्स, दूसरे में भरेंगे सम ऑफ स्क्वायर, तीसरे में डिग्री ऑफ फ्रीडम, चौथे में वेरिएंस, पांचवें में वेरिएंस रेशियो। अब ये जो सोर्स है, इसमें पहले लिखेंगे बिटवीन सैंपल्स, और बिटवीन सैंपल के आगे सम ऑफ स्क्वायर आपने निकाला 15, ये रख दीजिए। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी बिटवीन सैंपल्स के लिए क्या है, K-1। ठीक ना यस बेटा, सर। तो K-1 कितना आ रहा है, 4 3। - 1 3, तो 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पे वेरिएंस अप्लाई करिए। वेरिएंस आपका 15 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो आपको क्या मिल गया, वेरिएंस 5। ठीक, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, MSS, क्या बोलते हैं। चलिए अच्छा 5 लिख लीजिए वेरिएंस है। ओके, अब विद इन द सैंपल आ जाते हैं। विद इन सैंपल में आपने सम स्क्वायर कितना ढूंढा था, 24। ठीक ना, तो उसके बाद उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम N-K, ये बताया था ना मैंने आपको। तो N-K, N कितने हैं इसमें, 3 3 3 के सेट हैं और 4 सेट हैं ये, तो टोटल N कितना हो गया, 12, और K कितना है आपका, 4, तो 12 - 4, तो N-K कितना आ गया, 8, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 8, ये लिख दीजिए। तो अब इसका वेरिएंस कितना हुआ, 24 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3। तो ऊपर वाला आपका क्या है, MSSB, नीचे वाला क्या है, MSSW। ठीक,
अब जो वेरिएंस रेशियो लिखा है इसमें आप लिख दीजिए F इज इक्वल टू MSSP डिवाइडेड बाय MSSW, फिर उनकी वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1.67, और इस टेबल को आप बंद कर दीजिए। ठीक है, नीचे एक टोटल लगा दीजिए जिसमें आप सम ऑफ स्क्वायर्स का टोटल लिख दीजिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम का टोटल लिख दीजिए, और कुछ टोटल आपको लिखना नहीं। इस टेबल को बंद कर दीजिए, इसको बोलते हैं एनोवा टेबल। ठीक, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड सारा डेटा आपने एक टेबल में बना के दे दिया। अब आपके पास एफ टेस्ट जो है वो आपने लगा लिया और उसकी वैल्यू आपको आ रही है 1.667। अब इसको आपको किस में देखना है? टेबल में। हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए? एस्टेब्लिश्ड वैल्यू जो बनी रहे और दूसरी नॉन एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज को चैलेंज करे। तो एस्टेब्लिश वैल्यू क्या रहेगी इसमें कि ये सारे के सारे अगर सैंपल हैं और एक ही उसके आ रहे हैं तो ये एक जैसे, इनका मीन मतलब इनके मीन में ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए, एक जैसा परफॉर्म करें। ये एस्टेब्लिश वैल्यू है, नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कि इनका डिफरेंस हमारी जो एक्सपेक्टेबल रेंज है उससे बाहर चला जाए, रिजेक्शन रेंज में आ जाए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5%। अब जल्दी से हम लोग टेबल खोल देखते हैं। जल्दी से टेबल खोलिए, एफ टेबल। फोन में खोलिए एफ टेबल, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। दिख रहा है? ठीक, एफ टेबल खोलिए तो एफ टेबल में एक आपको जगह मिल जाएगी। उसमें आपको देखना क्या है, 5% वाला जो टेबल बना हुआ है। ठीक बेटा, 5% पॉइंट ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा एक टेबल आपको मिल रहा होगा। आपने डाला एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्लीज कंफर्म Yes, sir. करते रहो बेटा। तो वहाँ आपको एक उसमें मिल जाएगा 5% फॉर द वैल्यू ऑफ V1 V2 लिखा हो। मिला बेटा? यस Yes, सर। sir. तो V1 आपके लिए क्या है? V1 आपके लिए पहली वाली वैल्यू है। ठीक, और V2 आपके लिए क्या है? जल्दी से बताइए। Row test. तो अब इन वैल्यू को आप जरा ढूंढ लीजिए फटाफट। ये वैल्यू कहाँ पे लाई करती हैं? हाँ, ये V1 Six V2 point. कौन सा लेने वाले हैं आप? V1 V2 किसका? वेरिएंस का। V1 V2 किसका? डिग्री ऑफ फ्रीडम का। किसका लेंगे आप? Sir, degree of freedom. करेक्ट। तो जल्दी से V1 आपके लिए कौन सा होगा? 3। V2 कौन सा होगा? 8। तो 3 और 8 के इंटरसेक्शन पर जो सेल क्रिएट होगा इन द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वैल्यू आपको नोट करनी है। जल्दी से ढूंढते हैं हम लोग इसमें फटाक से। तो V1 में 3 और V2 में 8, तो इंटरसेक्शन पर आपका सेल जो बनेगा दैट इज 8.845। इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। तो आपकी टेबल वैल्यू, अब आप नीचे नोट लिखें, बिकॉज द टेबल वैल्यू अगेंस्ट द डिग्री फ्रीडम ऑफ, आप सीधे सीधे लिखिए, ऑफ द V1 V2 is 8.845 and the test static means the value of F calculated is 1.67. So we can say the test static is between the table values. So the Sir, null एक बार repeat कर दीजिए. क्या चीज़? टेबल का देखना। Yes, sir. तो टेबल के देखने में V1 आपका जो बेटा है उसको हम लोग देखेंगे वर्टिकल पर। टेबल खोल ली होगी आपने, तो V1 देखेंगे हम लोग वर्टिकल पर। तो वर्टिकल पर जहाँ 3 है वहाँ पर आप एक पेन का निशान या अपना कुछ ध्यान रख लीजिए। उससे फिर हम लोग हॉरिजेंटली आगे बढ़ेंगे, और जहाँ ऊपर से 8 आ रहा होगा, वो जो इंटरसेक्शन पर सेल क्रिएट हो रहा है उस वैल्यू को हमें नोट करना है। तो चलिए जल्दी से 3 से चलते हैं हम लोग हॉरिजेंटली, और जहाँ पे 8 आ रहा है वहाँ जाके जब देखेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 8.845। Yes, sir. तो ये आपकी कौन सी वैल्यू है? टेबल वैल्यू ऑफ, टेबल वैल्यू अगेंस्ट V1 V2। ठीक, V1 अगर आपका 3 हो, V2 अगर आपका 8 हो, तो टेबल वैल्यू आपको मिल गई।
अब आप टेस्ट स्टैटिक यानी एफ टेस्ट के हिसाब से अपनी वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि 1.6, because 1.6 the test static is lying between or within the table value, so the null hypothesis is accepted. याद आ रहा है ना आपको, जब आप टी टेस्ट लगाते थे तो जो उसके अंदर हो वो एक्सेप्ट, जो उसके बाहर चला जाए वो रिजेक्ट, ठीक ना। तो इसमें भी वही होगा। Yes, sir. तो आपकी आपने जो कैलकुलेट किया वो 1.67 है, और आपकी टेबल वैल्यू बोलती है कि नहीं ये तो 8.847 तक एक्सेप्ट किया जा सकता है 5% के सिग्निफिकेंस लेवल पे। तो इस नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने का मतलब ये हो जाएगा कि यस द ऑल द सैंपल्स आर परफॉर्मिंग एज सच लाइक सेम, ये लगभग एक जैसा ही काम कर रहे हैं। ठीक, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो अब किसी को कोई डाउट आ रहा है इस पर कि क्या होता है एफ टेस्ट? प्लीज आ रहा हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। यस बच्चों, किसी को कोई डाउट आ रहा है टेबल लगाने से, देखने से, अंत तक सॉल्व करने तक, तो प्लीज रेज द क्वेश्चन, जल्दी पूछिए। जल्दी पूछिए, अच्छा नहीं सर पूछिए। हाँ सर एक पूरा रिटन एग्जाम्पल आप शेयर कर दीजिएगा। ओके, एक काम कर रहे हैं ना हम, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बहुत अच्छा सा, इसको घर पर पूरा प्रैक्टिस करिए, और जो जो ये डिस्कस हुआ है इसको दोबारा तिबारा सुनते रहिए, पूरा पक्का हो जाएगा। खैर एग्जाम्पल भी आपको हम देंगे लेकिन काम कराने के बाद। अच्छे से समझ लीजिए, मेरे काम करने का और उसका अच्छे से पूरा नेचर आपको अब तक समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल या कोई भी चीज़ आपको तब मिलेगी जब आप काम कर लेंगे, तब वो बेहतर मदद करेगी। वरना बेटा हर किताब पर और हर नेट पर हर चीज़ और हर एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, हम आप सीख क्यों नहीं पाते? इसीलिए नहीं सीख पाते हैं कि कई जगह पे अड़चन आती है तो वहाँ से मन हट जाता है। दूसरा, जहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो काफ़ी बातें आपके साथ हो गई हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको करा भी दिया है, तो इसी लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा, तिबारा सुन लीजिएगा, और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसे लगाइएगा, आई श्योर आपसे हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराइए। ठीक, फिर आपको ये लगेगा एग्जाम्पल की ज़रूरत ही नहीं थी। वरना बेटा ये जो आपके जितने भी लेक्चर्स है इनको बहुत ही इसी बात को मैं बड़े अच्छे से पीपीटी पे बना के भी आपको दिखा सकता था, पर मैं बेसिकली इसलिए इस पे ले जाता हूँ कि फिर प्रैक्टिस नहीं कोई बच्चा करेगा, मुझे पता है। वो पीपीटी के लेक्चर की तरीके से हो जाएगा, एज सच लाइक वो बुक की तरीके से आपके लिए हो जाएगा, बिल्कुल देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, व्यूज और अच्छे मिल जाएंगे मुझे, लाइक भी हो सकता है ज़्यादा अच्छी आ जाए, लेकिन हेल्प आपको नहीं करेगा। हेल्प ये देसी अंदाज ही करेगा, ये मेरा मानना है। ठीक, तो आपको एग्जाम्पल मिलेगा ज़रूर, पर आपके सवाल कर लेने के बाद। तो जल्दी से लिख लीजिए फटाफट। दो तरीके की वैरायटी है जो हम लोग एक, दो तरीके के बीज हैं जो एक खेत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ही नॉर्मल भाषा में मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। दो तरीके की सीड्स का इस्तेमाल आपकी ईल्ड के लिए हो रहा है। इज देयर एनी कनेक्शन ऑफ द ईल्ड विद द सीड, ये आपको देखना है। तो कौन कौन सा? एक वैरायटी है आपकी शरबती इंडियन, एक वैरायटी है आपकी K4 ऑस्ट्रेलियन। दो वैरायटी की सीड्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ईल्ड कितनी जनरेट हो रही है, कितने तरीके के प्लॉट है मेरे पास, जल्दी से देखिए। जो प्लॉट है वन, उस पर अगर हम लोग इंडियन बीज का इस्तेमाल करते हैं तो 10, ऑस्ट्रेलियन का इस्तेमाल करते हैं तो 30। जो दूसरा प्लॉट है उस पर अगर हम इंडियन बीज का इस्तेमाल करते हैं तो 15, और ऑस्ट्रेलियन बीज का इस्तेमाल करते हैं तो 12। जो तीसरा प्लॉट है उस पर अगर हम इंडियन बीज का इस्तेमाल करते हैं तो 11, और अगर ऑस्ट्रेलियन बीज का इस्तेमाल करते हैं तो 17। ये है क्या 11, 10, 17? ये है आपकी ईल्ड इन क्विंटल्स इन द गिवन प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमारी आपकी हो गई। तो अब आपके लिए बेटा इसमें कितने वो बन जाएंगे सैंपल, ध्यान से देख लीजिए, नहीं फिर बाद में आप बोले सर क्या हो गया। ये 3 सैंपल बनेंगे, पूरी मदद मैं किए दे रहा हूँ आपकी, ठीक है ना। 3 सैंपल बनेंगे, उनका पेयर क्या बनेगा, 10, 15, 15, 12 और 11, 17।
3 सैंपल हो गए आपके। अब इसमें आप के भी ढूंढ लेंगे, एन के भी ढूंढ लेंगे, और एस एस डब्ल्यू, एस एस बी ये भी ढूंढ लेंगे, और फाइनली एनोवा टेबल बना के आप काम कर लेंगे। ये पूरी मुझे उम्मीद है। एग्जाम्पल आपको फिर उसके बाद शेयर करूँगा, ठीक है? प्लीज़ करिए इसको, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर ले जाएंगे। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ करने से ही काम चलता है बेटा, ये जगह कुछ उसी टाइप की है। ओके, सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार वैल्यू फिर से बोल दीजिए। वैल्यू फिर से बोल दूँ? अच्छा, ओके, सबने नोट करी है? किसी और की भी छुट्टी होगी, अच्छी बात है। वैल्यू फिर से नोट कर लीजिए। अगर आप ऐसे टेबल बनाते जा रहे हो तो सैंपल 1 के हिसाब से 10 और 13, 10 अगेंस्ट द सरबती ऑफ इंडिया, और 13 अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन K4। और दूसरे वाले में आपके, अगर आप सरबती ऑफ इंडिया लगा रहे हो देन 15 क्विंटल, और अगर ऑस्ट्रेलियन K4 लगा रहे हो तो 12। तीसरे वाले में फॉर सरबती इंडिया 11 एंड ऑस्ट्रेलियन K4 17। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। ओके, किसी और को बेटा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आज के सेशन पर? कोई क्वेरी? यस बेटा, कोई क्वेरी? नो सर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वीक में मुलाकात होती है, और इसको आप जितनी जल्दी करके मुझे भेज दें उतना अच्छा है, ठीक? और ओके देन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत अच्छी सर। मीटिंग थी आपके साथ। हैव अ नाइस डे। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।